गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमारा आज का विषय है कोविड-19। जी हाँ, हमारा आज का विषय है कोविड-19। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी में संक्रामक वायरस का नाम है SARS-CoV-2, HCOV, HIV-01, सी नंबर में SARS-CoV-4, डी HIV वायरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है SARS-CoV-2। जी हाँ, इसका सही उत्तर है SARS-CoV-2। इसका फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि विश्व में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला कहाँ मिला था। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शंस है शंघाई, हुबेई, हेफाई या बीजिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हुबेई। जी हाँ, इसका सही उत्तर है हुबेई। हुबेई जो है चीन का एक प्रांत है। हुबेई एक चीन का प्रांत है। जैसे भारत में होता है राज्य झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उसी तरह चीन का एक प्रांत है हुबेई, जिसके अंदर एक वुहान शहर है। उस शहर से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, ऐसा माना जाता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्था द्वारा 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। जी हाँ, पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या फिर IMF। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको महामारी घोषित किया गया है। आइए चलते हैं, देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक और IMF को जुड़ा बहन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका के अंदर है। तो इसको इस तरह से हम लोग इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य ने सबसे पहले पूर्ण लॉकडाउन किया था? याद रखिए, भारत के कौन से राज्य ने सबसे पहले पूर्ण लॉकडाउन किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल या डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ने सबसे पहले संपूर्ण लॉकडाउन किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 के चलते भारत में कुल कितने लॉकडाउन हुए हैं? जी हाँ, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोविड-19 के चलते भारत में कितने लॉकडाउन हुए हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। जी हाँ, भारत में कुल 4 लॉकडाउन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजय यादव द्वारा लिखित पुस्तक मिस्ट्री ऑफ कोरोना किस मुख्यमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया है?
आपके सामने ऑप्शंस है, आपके सामने ऑप्शंस है शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोविड-19 से भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई है? राजस्थान, हरियाणा, केरल या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कर्नाटक। जी हाँ, पहला मामला केरल में आया था, जबकि पहला व्यक्ति जो मरा था वो केरल के अंदर मरा था। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में अनलॉक 1 की शुरुआत कब हुई? जी हाँ, मतलब 4 लॉकडाउन के बाद अनलॉक जो होना शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2020, 1 जून 2020, 1 जनवरी 2020 या 1 अगस्त 2020। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जून 2020। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जनता कर्फ्यू कहाँ लगाया गया? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। जी हाँ, जब हम लोग थाली बजा रहे थे वही जो जनता कर्फ्यू है सबसे पहले भारत में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विदेश मंत्रालय के द्वारा। उस वक्त जो विदेश मंत्रालय थी वो सुषमा स्वराज थी, तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उसका देहांत हो गया है। तो उस वक्त विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और गृह मंत्री अभी भारत का कौन है? वो मोटा भाई है, मोटा भाई कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य में चलाया गया? नमस्ते ओवर हैंडशेक किस राज्य के द्वारा चलाया गया? ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हाथ मिलाने की पद्धति थी उसको छोड़कर वो नमस्ते ओवर हैंडशेक करना था। तो आपको याद रखना है कि नाटक, ओवर एक्टिंग, यानी कि नाटक कौन करता है? कर्नाटक। इसमें याद रखना है नाटक कौन करता है ना? कर्नाटक। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक कहाँ चला गया? किस राज्य के द्वारा चलाया गया? कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा सर्व ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? रक्षा सर्व ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया था? ये आपको याद करना है। आपके सामने पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन हरियाणा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसको हम इस तरह याद करेंगे। देखिए, यदि आपका किसी के साथ झगड़ा होता है तो आपका उससे क्या होता है? 36 का आंकड़ा होता है, और आपका जब 36 का आंकड़ा किसी के साथ रहेगा तो आप क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो याद रखना है रक्षा सर्व ऐप, 36 का आंकड़ा छत्तीसगढ़।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने प्रवासी ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के लिए गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न के सामने आपका ऑप्शंस है खगड़िया बिहार, शिवपुर मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार या फिर गांधीनगर गुजरात। तो इसका सही उत्तर है खगड़िया बिहार। जी हाँ, जो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के अंदर जो व्यक्ति मतलब अपने राज्य में चले गए थे, तो उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है प्रवासी ग्रामीण श्रमिक गरीब कल्याण योजना। तो इसका शुभारंभ जो हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है आपका 20 जून 2020 को इसकी घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसमें 6 राज्य हैं, 6 राज्य इसमें शामिल हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है, उसको याद रखना है। रम भेजो। आर से हो गया आपका राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश और एम से मध्य प्रदेश, ठीक है। और BHE से याद रखना है बिहार, और जे से आपका झारखंड और ओ से उड़ीसा। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, PM केयर्स फंड का गठन कब किया गया है? जी हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो देश में जो लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसमें धन की काफ़ी कमी हो गई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक PM केयर्स फंड का गठन किया गया था। उसमें आपको ये बताना है कि इसका गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 28 मार्च 2020, 28 फरवरी 2020 या फिर 21 मार्च 2020 या 28 अप्रैल 2020। ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 मार्च 2020 का इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य में प्रारंभ हुआ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोजेक्ट प्लेटिना। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, कोरोना महामारी के चलते भारत में सबसे पहले किस राज्य में कर्फ्यू लगाया गया? हरियाणा, पंजाब, केरल या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब। कर्फ्यू सबसे पहले पंजाब में लगाया गया। देखिए, कर्फ्यू और लॉकडाउन में अंतर है। कर्फ्यू जो होता है बहुत ही टाइट होता है, और लॉकडाउन जो होता है उसमें आप ज़रूरी सामान को खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू में सब कुछ मतलब मना रहता है। तो सबसे पहले कर्फ्यू कहाँ लगाया गया था? पंजाब के अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया है? भारत में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 मार्च। जी हाँ, 22 मार्च को ही जनता कर्फ्यू लगाया गया था। नेक्स्ट, कोविड-19 के चलते संपूर्ण भारत में लॉकडाउन कब लगाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है 23 मार्च, 25 मार्च, 24 मार्च और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 मार्च। जी हाँ, याद रखना है 25 मार्च सबसे पहले लगाया गया था लॉकडाउन 25 मार्च को।
25 मार्च से 21 दिनों के लिए लगाया गया था, 14 अप्रैल तक, ये याद रखना है। और कुल 4 लॉकडाउन हुए हैं भारत में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए लीवर, बी फेफड़ा, सी आंत, डी गला। तो इसका सही उत्तर है फेफड़ा। नेक्स्ट, WHO द्वारा कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया गया? जी हाँ, WHO के द्वारा कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 11 मार्च 2020, 22 मार्च 2020, 7 अप्रैल 2020 या फिर 21 अप्रैल 2020। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 मार्च 2020। ये सबको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 में कौन सा टेस्ट किया जाता है? जी हाँ, ये जो कोविड-19 वायरस जो है उसका टेस्ट किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है RT-PCR टेस्ट, या फिर HIV टेस्ट, या फिर WBC टेस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपको याद रखना है RT-PCR टेस्ट, यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? कोविड-19 का पूरा नाम है, हमें से बहुत लोगों को लगता है कि कोविड-19 का जो वायरस है वो कोरोना वायरस है, लेकिन ये नहीं है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। तो कोविड CO से होता है कोरोना वायरस, बी से वायरस, VI वायरस, डी से डिजीज। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोरोना वायरस डिजीज, यही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? ऑप्शंस अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली या इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो है पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 टीके को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई है जो विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है भारत बायोटेक, सन फार्मा, इप्का या ICMR। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत बायोटेक। जी हाँ, भारत बायोटेक एक मेडिसिन कंपनी है जिस कंपनी ने कोविड-19 के टीके का क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी से प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना किल अभियान चलाया था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना किल अभियान चलाया था? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। जिसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मामा की नगरी मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। किल कोरोना किल मामा की नगरी मध्य प्रदेश में के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु किस नाम से रोबोट लॉन्च किया है? कैप्टन करण, कैप्टन भीम, करण अर्जुन या फिर कैप्टन अर्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नामकरण नोवेल कोरोना वायरस कब किया गया? जनवरी 2020, फरवरी 2020, मार्च 2020 या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है जनवरी 2020। यानी कि कोरोना वायरस जो है इस दुनिया में पहले से है,
लेकिन इस बार का जो वायरस था उसे नया वायरस कहा गया, इसीलिए उसे नोवल, नोवल का मतलब होता है न्यू, तो न्यू वायरस कहा गया है। ओके, तो जनवरी 2020 को इसका नामकरण नोवल कोरोना वायरस किया गया है, नोवल कोरोना वायरस। नेक्स्ट, कोरोना वायरस का नामकरण WHO ने कोविड-19 कब किया? कोरोना वायरस का नामकरण WHO ने कोविड-19 कब किया है? ये आपका ऑप्शंस 11 मार्च 2020, 11 फरवरी 2020, 23 मार्च 2020 या 23 अप्रैल 2020। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 फरवरी 2020। पहले क्या नाम था? कोरोना वायरस, फिर नोवल कोरोना वायरस और फिर लास्ट में कोविड-19। ओके, नेक्स्ट, कोविड-19 से ग्रसित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर इमरान खान। तो इसका सही उत्तर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने कोविड-19 को सबसे पहले महामारी घोषित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस राज्य ने कोविड-19 को सबसे पहले महामारी घोषित किया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। सबसे पहले महामारी घोषित कर दिया गया था उसके द्वारा। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? आरोग्य सेतु ऐप अप्रैल 2020, 11 मार्च 2020, अप्रैल 2020। यहाँ आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है 2 अप्रैल 2020। ये प्रश्न था। यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। जोहार।